दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और मैं आपके साथ चर्चा में हूं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जिसने कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश दिया है। आज तक का सबसे बड़ा जनादेश, 2/3 बहुमत से अधिक मेजोरिटी के साथ में मध्य प्रदेश की जनता ने चुन लिया है एक बार फिर भाजपा को। तो ऐसे में क्या मामा शिवराज हो सकते हैं या फिर किसी और के हाथ में मिलेगा राज का कमान। चर्चा इसलिए कि लाडली बहना के नाम पर शिवराज जी लगातार कह रहे हैं कि लाडली बहनाओं ने कमाल कर दिया, और चुनाव होने के साथ ही शिवराज चौहान ने कह दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लाडली बहना है बड़ा कमाल कर रही है। आगे बढ़ने से पहले जिक्र जरूर करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जब जाने शुरू हुए थे तो उन्होंने कहा था कि केवल आप भारतीय जनता पार्टी को देखें, कमल निशान को देखें और मोदी की गारंटी को देखें, मोदी के चेहरे को देखें। नाराज भी हुए थे शिवराज चौहान, और एक वो भी समय था कि जब शिवराज चौहान का पहली सूची में नाम नहीं आया था, प्रत्याशियों की सूची में, तो नाराज भी हो गए थे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की थी, पूछा था उनसे कि क्या शिवराज चौहान को विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्या शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं होना चाहिए, और एक कदम आगे बढ़कर के कह दिया था कि क्या शिवराज चौहान को अगले किसी और सक्षम पद के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए, यानी कि चुनौती दे दी थी मोदी के नेतृत्व को। इसके बावजूद भी पूरे चुनाव में शिवराज से मोदी जी का जो नाराजगी का आलम बना रहा था, लेकिन चुनाव से ठीक 7 दिन पहले एक साथ इकट्ठे आने शुरू हुए थे मोदी जी के साथ शिवराज चौहान। मोदी जी की सभाओं में शिवराज चौहान तभी साथ दिखने शुरू हुए और तभी चर्चा चल पड़ी कि शिवराज चौहान के बिना भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। और शिवराज चौहान के नाम पर मान लीजिए कहा गया, शिवराज ने खुद पहले कह दिया था कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि भाजपा के पक्ष का माहौल है। तमाम जो एग्जिट पोल थे, हालांकि कहा गया, कुछ एग्जिट पोल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिल सकती है, 130 से ज़्यादा सीटें, लेकिन जिस प्रकार का बहुमत मिला, 165 के आसपास सीटें जो मिलने जा रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, जहां वो मोदी का नेतृत्व था, जहां वो भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा था, वहीं साथ साथ शिवराज चौहान का भी जरूर था। और जिक्र इसलिए कि शिवराज चौहान ने जहां चुनाव परिणाम आने से पहले और चुनाव परिणाम आने के बाद कहा कि लाडली बहनाओं ने कांटा निकाल दिया, तो आज जब कैलाश विजयवर्गीय बोले तो तंज कस दिया कि मोदी के नेतृत्व की जीत है केवल, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। अब बड़ी चर्चा है कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर कमान भारतीय जनता पार्टी किसको सौंपेगी। चुनाव के दौरान तो कहा था कि मोदी का चेहरा है, कमल निशान है, भाजपा का झंडा है, इस पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन क्या शिवराज चौहान को एक बार फिर से राज दिया जाएगा, यानी कि एक बार फिर मामा का राज होगा, और या फिर बदलाव होगा? क्योंकि ध्यान होंगे आपको, सारी बातें जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो ये बात भी आती थी कि अगर मामा चले गए तो बहुत याद आएंगे। और शिवराज चौहान के पक्ष में जिस प्रकार से मतदान हुआ, खासकर लाडली बहना का जिक्र तो आज हर जगह हो रहा है, और लाडली बहना के नाम पर यह भी चल रहा है कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में मत दिया। एग्जिट पोल भी बता रहे थे, और उसके बाद में हालांकि जब पूरी गणना हो जाएगी तब ये निकल कर सामने आएगा कि कितने % महिलाओं ने वोट दिया। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 55% से ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। सशक्त आंकड़े और सीधे आंकड़े तो आगे भी आने वाले दिनों में और सामने आ जाएंगे। चर्चा आपसे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो पहला नाम तो वही शिवराज चौहान का, कि क्या शिवराज चौहान पर एक बार मोदी और भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व विश्वास करेगा? क्या मामा को एक बार फिर से, यानी कि शिवराज को MP का राज दिया जाएगा? बात इसलिए कि जिस प्रकार का माहौल बना, उससे तो ये बात चल रहा है कि शिवराज की वापसी हो सकती है, शिवराज का राज वापस हो सकता है। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया वो भी कुछ कहता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, चुनाव लड़ने भेजा गया था, नाराजगी भी सामने कई बार आई थी, लेकिन अब चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने से पहले ही कल भी हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कहा था कि भाजपा का कमल या कांग्रेस का कमल, तो भाजपा का कमल खिल गया। और उसके अंदर कहा था कैलाश विजयवर्गीय जी ने
कि 130 और 135 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, तो वही आपसे बात कर रहे हैं कि पहला नाम क्या शिवराज का राज वापस, और या फिर किसी और के हाथ में भाजपा दे देगी राज। शिवराज का जिक्र बार बार इसलिए कि शिवराज की कई ऐसी योजनाएं हैं, खासकर लाडली बहना जिसका जिक्र चलता रहा। तो क्या शिवराज चौहान पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जता सकती है, और या फिर जो मोदी जी की नाराज़गी थी शिवराज जी को लेकर के, जिसके चलते कि सीधा नेतृत्व नहीं दिया गया, लेकिन उसके पीछे भी दो बातें थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि कई एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भाजपा को था, उसको कम करने के लिए शिवराज जी को संदेश दे दिया गया था पहले ही कि एक बार चुनाव होने दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो क्या वो वाला संदेश था? अगर वो संदेश था तो फिर तो शिवराज चौहान का राज पक्का कायम रहेगा, और नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोई नया प्रयोग कर सकती है। और अगर नए प्रयोग की बात करें, नए नाम की बात करें, तो फिर वो नए नाम कौन से हो सकते हैं? माधवराव सिंधिया के सुपुत्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए वो मिल गए थे भारतीय जनता पार्टी में, और कमलनाथ का कमल मुरझा गया था और भाजपा का कमल खिल गया था। आपको ध्यान होगा 2018 के चुनाव में मेजोरिटी तो किसी को नहीं मिली थी, लेकिन 114 सीट कांग्रेस की आई थी, और 114 सीटों के साथ में कुछ निर्दलीय और बसपा विधायकों के समर्थन से कमल राज का राज बन गया था कमलनाथ का। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लगभग 1.5 साल सरकार चल पाई थी, बाद में ऑपरेशन लोटस चला था, और उस ऑपरेशन लोटस के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा रोल था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, राज्यसभा सदस्य हो गए, केंद्र सरकार में मोदी की वजारत में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन एक नाम बहुत चलता रहा ग्वालियर संभाग के अंदर भी, जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट दिया और वो सभी चुनाव जीते। इसके साथ साथ ये बात भी चली कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहाँ पर ज्योतिरादित्य को सीधा सीधा टारगेट किया, तो ज्योतिरादित्य ने भी उनके जवाब में कहा कि मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का सिपाही हूँ, और जनता उसका जवाब देगी। जनता ने जवाब भी दे दिया। तो दूसरे चेहरे के नाम पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ पर जेपी नड्डा गए थे, डिनर डिप्लोमेसी हुई, और आज जब चुनाव के लिए मतगणना चल रही थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे घर पे शिवराज के, मामा शिवराज के घर पहुंचे थे। युवा चेहरा भी हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर सकती है, उनको सीएम फेस बना सकती है? लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे बढ़ता है तो फिर ये जरूर चलेगा कि क्योंकि ज्योतिरादित्य लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस से छोड़ करके आए थे, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने ही पद दे दिए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जैसा पद जो है वो किसी न किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को दिया जाता है जो भाजपा से पहले से जुड़ा हुआ हो। और आप कुछ इसे यूं भी मान सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भले ही सरकार एकनाथ शिंदे की बनवा दी गई हो, मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन कमान सारी वहाँ पर जो आज भी देशमुख साहब की है। इसलिए माना जा सकता है कि क्या मध्य प्रदेश में भले ही ये सब कुछ हुआ, डिनर पर जेपी नड्डा भी गए और उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे भी सही शिवराज जी के यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि बाहर से आने वाली उन पर जो छाप है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फिर भी भाजपा भरोसा करेगी? अगर शिवराज और ज्योतिरादित्य नहीं तो फिर तीसरा चेहरा कौन? तीसरे चेहरे के नाम में क्या कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, और या फिर नरेंद्र तोमर? नरेंद्र तोमर भी और कैलाश विजयवर्गीय भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बहुत नज़दीक हैं। नरेंद्र तोमर कई बार सांसद रहे हैं, कृषि मंत्री थे, और वहाँ से उनको सांसद रहते हुए चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। 7 सांसद चुनाव लड़ने भेजे गए थे, 7 में से 1 चुनाव हार गए और 6 चुनाव जीत गए मध्य प्रदेश के अंदर। फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए बस सिर्फ। तो क्या अगर शिवराज और ज्योतिरादित्य नहीं तो क्या फिर नरेंद्र तोमर का नाम भी हो सकता है? और अगर नरेंद्र तोमर नहीं तो क्या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं? कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी बहुत चर्चाओं में है। कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा यह गया कि उनको जहां टिकट दिया गया विधानसभा का, आसपास की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी है, और इसके अलावा एक नाम प्रहलाद पटेल का भी है। वो भी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के, और चुनाव लड़ने के लिए उनको भी भेजा गया विधानसभा का। तो ये 5 ऐसे चेहरे हैं, मामा शिवराज का राज या फिर ज्योतिरादित्य के हाथ में कमान। नरेंद्र सिंह तोमर को मिल सकती है सत्ता, और या फिर कैलाश विजयवर्गीय बन सकते हैं विजयी बजाय सीएम चेहरे के। और अगर एक नाम प्रहलाद पटेल का है,
आपको क्या लगता है कि कौन से चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दांव खेल सकती है? मध्य प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है भारतीय जनता पार्टी और किसको कमान दे सकती है मध्य प्रदेश की? कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।